रवा माली साल के इकोनॉमिक सर्वे को हतमी शक्ल दे दी गई जो कल पेश किया जाएगा। रवा माली साल में मईशत की अबूरी शरह नमू 2.68% रही जबकि हदफ 3.6% था। रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत का हजम 39 अरब 30 करोड़ डॉलर बढ़ा। मईशत का हजम 410 अरब 96 करोड़ डॉलर रहा। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की मईशत का हजम 371 अरब 66 करोड़ डॉलर था। रवा माली साल फीकस सालाना आमदन 144 डॉलर बढ़ी जबकि सालाना आमदन 1680 डॉलर रही थी। मुल्की मईशत का हजम 9600 अरब रुपए बढ़ा। रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत का हजम 114.7। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान और ओमान के सुल्तान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद के लिए टेलीफोन किया और दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। हालिया दौरा इस्तांबुल और लाचीन के दौरान मुलाकातों का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत बहरान के दौरान तुर्किया की जानिब से पाकिस्तान की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सदर उर्दवान का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सल्तनत ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से भी टेलीफोनिक राबता किया और ईद की मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और हमआहंगी के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चारों वज़ीर आला को फोन करके ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज, मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर और मीर सरफराज भुगटी को टेलीफोन किया और इन्हें ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। फोन पर गुफ्तगू में चारों वज़ीर आला ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और इन्हें भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। मुल्क में आबी ज़खायर की तामीर के लिए आला सतह का इजलास हुआ जिसमें वसाइल के मौसर इस्तेमाल और तवील मुद्दती इंफ्रास्ट्रक्चर की मनसूबाबंदी के लिए सिफारिशात पेश की गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत मुल्क में आबी ज़खायर की तमीर के हवाले से आला सतह का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मुल्क भर में बड़े आबी ज़खायर डैम्स की तमीर के अमल को तेज करने पर तफसीली गौर किया गया। शुरका ने वसाइल के मौसर इस्तेमाल और तवील मुद्दती इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबा बंदी के लिए सिफारिशात पेश की। इसहाक डार ने कहा कि मुल्क को दरपेश और बढ़ते हुए आबी चैलेंजेस से निपटने के लिए फाल मनसूबा बंदी नागुज़ीर है। मुल्क भर में दूसरे दिन भी ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। ईद के दूसरे दिन बच्चों के इसरार पर कुर्बानी के बाद रिश्तेदारों के घरों और पार्क्स का रुख भी किया जा रहा है। नौजवानों का कहीं सैर सपाटे का प्रोग्राम है तो कहीं दावतों के प्रोग्राम बन रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी सिफारती वफ्द अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुंच गया। अमेरिका में वफ्द ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत की। आलमी रहनुमाओं, अमरीकी कांग्रेस अरकान से मुलाकातें की जहां पाकिस्तान ने कश्मीर के मसले और खिते में अमन की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ईद उल अज़हा के मौका पर सुबह सफाई के हवाले से खुद मुतहरिक होगी जिसके बायस मुख्तसर वक्त में बेहतरीन सफाई का रिकॉर्ड कायम किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ईद के दूसरे रोज भी सफाई इंतजामात की जाती तौर पर भरपूर मॉनिटरिंग में मसरूफ हैं। वज़ीर आला ने सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात पर मुतल्लिका इदारों को शाबाश दी। हर डिवीजन में कमिश्नर, हर जिला में डेप्यूटी कमिश्नर और हर तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर सफाई इंतजामात के लिए खुद फील्ड में निकल आए। कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने घर घर जाकर चेकिंग की और अवाम से फीडबैक लिया।
ब्रेन ट्यूमर के खिलाफ अवामी शऊर और आगाही की बेदारी ही असल ताकत है। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि ब्रेन ट्यूमर खामोश मगर तबाहकुन बीमारी है। ब्रेन ट्यूमर जिस्मानी तकलीफ से कहीं बढ़कर मरीज और मुआलिज के लिए चैलेंज के मुतरादिफ है। कैंसर अस्पताल कैंसर और ट्यूमर्स के मरीजों के लिए उम्मीद बनेगा। ब्रेन ट्यूमर के इलाज की ख्वाहिशें करने वाले तमाम अफराद को खराज तहसीन पेश करते हैं। चीन ने एक अहम तिजारती फैसला किया है जो भारतीय माईशत के लिए खतरे की अलामत साबित हो सकता है। भारत को नायाब धातुओं की बरामद पर चीन ने पाबंदी लगा दी, जिसके बाद अब भारतीय ऑटो इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार है। ऑटो इंडस्ट्री में चीन पर इन्हिसार ने भारत को बेबस कर दिया और भारत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी मुतासिर होने से सनत में हलचल मच गई। चीनी फैसले के बाद ईवी मोटर्स के लिए दरकार नायाब मैग्नेट्स की सप्लाई मुअत्तल है, जिससे भारत की रवायती गाड़ियों की पैदावार भी पाबंदी से मुतासिर हो रही है। बन्नू में अहम जिरगा मुनक्किद हुआ, जिसमें फैसला किया गया है कि फितनाल खारिज के तदारुक के लिए इंतजामिया का मुकम्मल साथ दिया जाएगा। बन्नू पुलिस स्टेशन डोमेल के इलाके कम चश्मी में 7 जून को अहम जिरगे का इनेकाद किया गया। जिरगे में ताउस्केल कबीले के तकरीबन 280 से 300 मकामी अफराद ने शिरकत की। जिरगे का मकसद इलाके में फितनाल खारिज ग्रोह की मौजूदगी की इत्तलाआत पर अमनो अमान की सूरत हाल को ज़ेरे गौर लाना था। जिरगे में मुमताज मकामी रहनुमाओं मलिक तवानी, मलिक नासिर और फरीद खान ने भी शिरकत की। कम चश्मी इलाके की हिफाजत के लिए 30 से 40 अफराद पर मुश्तमिल एक मकामी कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी को मकामी इंतजामिया की जानिब से यकीन दहानी के साथ ताउन फराहम किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को खबरदार किया कि अगर वो आइंदा इंतखाबात में डेमोक्रेट्स की हिमायत करते हैं तो उनके खिलाफ संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि वो मस्क के साथ ताल्लुकात बहाल करने का कोई इरादा नहीं रखते, जो हालिया दिनों में एक अवामी बहरान की सूरत में सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि मस्क को मुतादिद बार रियायतें दी थी और उनके लिए हुकूमत में काम करने के दौरान फायदे फराहम किए थे, ताहम अब उनके साथ बातचीत का कोई इरादा नहीं। कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार मैगुएल और रबिये रैली के दौरान कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हो गए। बोगोटा में दाएं बाजू के ओपोजिशन सेनेटर और अगले साल के सदारती इंतखाबात के उम्मीदवार मैगुएल ने रैली के दौरान खिताब कर रहे थे कि इन्हें 3 गोलियां मारी गई। 39 साल मैगुएल को सर पर 2 गोलियां लगी। इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। गजा में इसराइली जारहियत ईद के दूसरे रोज भी ना थम सकी। फौज की फायरिंग के नतीजे में मजीद 36 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने गजा पर हमलों में एक बार फिर शिद्दत पैदा कर दी और चंद घंटों के दौरान फजाई बमबारी के नए सिलसिले के साथ कई इलाकों से इनखला के अहकामात भी जारी कर दिए। गजा के इलाके सबरा में एक रिहायशी मकान को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कम अज कम 37 फलस्तीनी शहीद हो गए। सिविल डिफेंस के मुताबिक मलबे तले अब भी 85 से ज्यादा अफराद दबे हुए हैं और गालिब गुमान है कि उन सब की मौत वाक़या हो चुकी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई जारी करते हुए खबरदार किया है कि 12 जून तक दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। बेशतर इलाकों में मौसम इंतहाई गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। पाकिस्तानी रेसलर अतहर जाहिद ने भारतीय हरीफ को शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी रेसलर अतहर जाहिद ने हफ्ते को भारतीय हरीफ सम्राट वरिंदर को शिकस्त देकर इंटरनेशनल चैंपियनशिप के टाइटल का दिफा किया।
अतर जाहिद ने अपनी जीत ईद के दिन पाकिस्तानी कौम के नाम कर दी। कहा, कामयाबी पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए ईद का तोहफा है। अपनी अहलिया के पांव तक दबाते हो, हकीकी मोहब्बत सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं होती। पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार हुमायूं सईद बोले, शादी के इब्तदाई दिनों में मोहब्बत इतनी गहरी नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये रिश्ता मजबूत से मजबूत तर होता गया। अगरचे उनकी बीवी ने आज तक उनसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया, हालांकि वो हमेशा उनका ख्याल रखती हैं। और पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रोड धचका लग गया। स्टार फुटबॉलर की गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रोडोर ने ऐलान किया है कि उनका नेटफ्लिक्स पर नशर होने वाली रियलिटी शो का चौथा सीजन नहीं आएगा। शो के इब्तदाई 3 सीजन ने दुनिया भर में मकबूलियत हासिल की। 46 ममालिक में दिखाए जाने वाला शो टॉप 10 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले प्रोग्राम में से शामिल रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं मोहम्मद अहमद फजल। हेडलाइंस आप मुलाहिजा फरमा चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए।